हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आज। और ये स्टोरी है बेसिकली मेरी फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी और ये 2012 की बात है। एंड उसने मुझे इनवाइट किया था। शादी में तो हम नहीं गए बट एक महिला संगीत होती है पहाड़ों में, तो वही मैं अटेंड करने गई थी। एंड कि 10 से 15 किलोमीटर दूर था। और क्योंकि जो महिला संगीत होती है वो 4:30-5 बजे शुरू होती है और पहाड़ों में नवंबर का टाइम में काफ़ी ज़्यादा जल्दी अंधेरा भी हो जाता है, प्लस ठंड भी बहुत होती है। और तो मेरी एक फ्रेंड थी जिनका नाम है गुड्डी और हम दोनों स्कूटी से गए। उसका महिला संगीत, उसकी बहन का महिला संगीत, क्योंकि मम्मी ने बोला कि टीका विका तो लिखा के आओ, बट मम्मी ने बोला था जल्दी आ जाना, लेकिन होते होते क्योंकि दोस्त की सिस्टर की शादी थी तो थोड़ा लेट हो गया। तो 7:30 में जब हम लोग वापस आ रहे थे स्कूटी से, क्योंकि 7:30 का टाइम था, काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो मेरी फ्रेंड स्कूटी चला रही थी और मैं पीछे से थी। तो हम जब जा रहे थे, ऑफकोर्स पहाड़ों में हर जगह ऐसा नहीं होता ना कि बिल्कुल हैपनिंग या लाइट वाइट या सब कुछ, तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो हम लोग चल रहे थे जैसे, तो बीच में एक जंगल नहीं बोलूँगी यार, वहाँ का रास्ता ही ऐसा होता है कि आपको अच्छे पेड़ पौधे मिल जाते हैं, बड़े बड़े पेड़। और तो हमको वहीं से रोड का ही एरिया था, तो वहीं से हमको गुजरना था। तो जब मैं जा रही थी तो मैंने नोटिस किया कि अंधेरे में कोई पेड़ के सामने कोई आदमी जिसने वाइट कलर का शॉल ओढ़ा है और वो एक सुट्टा पी रहा है। आई मीन सुट्टा या बीड़ी कहते हैं, वो पी रहा है। तो मैंने ऐसा, बट कि उस टाइम पे मेरे को भी लगा कि पता नहीं, चलो ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हुआ तो मैंने इग्नोर कर दिया। अच्छा, हम लोग आगे आगे गए और थोड़ा आगे गए, बातें करते जा रहे थे। अच्छा, कुछ दूर जाते ही मैंने स्पेशली दोबारा एक आदमी को फिर से उसी तरीके का देखा, लाइक यू नो वाइट कलर का शॉल, बीड़ी पीता हुआ कोई, और बहुत अंधेरे में, मतलब वो सही से दिख नहीं रहा था। वो ऐसा कोई इंसान दिख रहा था कि हाँ, जिसने वाइट कलर का शॉल पहना है और हाथों से वो बीड़ी पी रहा है, धुआं उड़ रहा है। इतना कुछ देखा, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा। फिर मैंने इग्नोर मारा। मैंने कहा मे बी, और हम अपनी दोस्तों वाली बातों में कि यार अच्छा रहा ना, उसने बड़ा अच्छा डांस किया, ये वो। एंड देन फिर हम थोड़ा आगे गए। आगे जब मैं जाती हूँ तो मेरे को फिर से वही चीज़ दिखती है एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे साथ हो रहा है या क्या हो रहा है। तो इतने में ही मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ कि सुन यार, तूने एक चीज़ देखी क्या? एक है, कोई आदमी है, आई थिंक वो हमें फॉलो कर रहा है बीड़ी पीते हुए और ये करते हुए। तो मेरी फ्रेंड बोलती है हाँ यार, मैंने भी ये चीज़ देखी, बट मैंने सोचा क्या ही बताऊँ। तो हमें लगा कि शायद हमें कोई फॉलो कर रहा है, बट अगर हम स्कूटी से हैं और कोई पैदल हमको ऐसे कैसे फॉलो कर सकता है? आई मीन अगर उसके पास गाड़ी होती, बाइक होती, स्कूटी होती, तो हम लोग थोड़ा सा ना डर गए। थोड़ा डर क्या गए, थोड़ा उस टाइम पे रहा कि यार चलो लेट्स घर पे पहुंचते हैं सही से, क्योंकि वो और मैं एक ही कॉलोनी में रहते थे। तो फिर हम थोड़ा सा आगे गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला, देख कोई चीज, कोई है हमारे सामने से। एंड जब मैंने उसको देखा और मेरी फ्रेंड ने देखा तो हमें मतलब कोई आदमी नहीं दिख रहा था, कोई ऐसी परछाई दिख रही थी जिसने वो शॉल पहना हुआ है और जिसके हाथ में कुछ बीड़ी है। तो मैंने बोला मेरी फ्रेंड से, चाहे कुछ भी हो तू रुकना मत, तू कंटिन्यू चलाते रहना, चाहे कुछ भी हो, मतलब मे बी ये छल है या कुछ है। तो उसके बाद हम लोग बहुत तेज़ी से वहाँ से भागे। और तरीके से जब हम भागे वहाँ से, तो फिर ना वो परछाई बिल्कुल जैसे हमारे सामने आ गई थी। तो हमने जब वो स्कूटी भगाई तो हम देखते हैं कि एकदम से वो चीज़ गायब हो गई। लाइक जैसे अगर यहाँ पे हमारी स्कूटी चल रही है, हम अपने सामने देख रहे हैं उसको, तो मेरी फ्रेंड ने कुछ इस तरीके से टर्न किया तो मतलब वो एकदम से गायब हो गया। एंड उसके बाद हमने हनुमान चालीसा का जाप किया और हम भागे, जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और हम जल्दी मतलब यू नो स्कूटी दौड़ा रहे, बट मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि नहीं नहीं, तेरे को इतना तेज नहीं करना, ताकि कभी क्या पता चल रहा है कि कभी हम ही ठुक आ जाए। तो उसके बाद हम लोग गए, सब कुछ अच्छा था। उस रात जब मैं अपने घर पहुंची, और मेरी फ्रेंड भी, उसके साथ भी सेम चीज़ हुई, मेरे साथ भी। रात में हमको बहुत गंदे गंदे सपने, मुझे बहुत गंदे गंदे सपने, कोई आदमी आ रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, वही चीज़। मतलब मे भी अब कई लोग सोचेंगे कि ये चीज़ आपने देखी थी तो आपके माइंड में था, तो हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन
एंड उसके बाद क्या हुआ कि रात में मेरे को बहुत स्वेटिंग होने लग गई। मम्मी भी एकदम से उठी, मम्मी बोल रही इतनी ठंड हो रही है तो तुझे इतनी स्वेटिंग कैसे हो रही है। और देखते देखते ना मुझे बहुत तेज का बुखार आ गया, मतलब 102 103 बुखार था सुबह। तो जब वो हमने करा उसके बाद मम्मी मेरे को डॉक्टर्स के पास भी ले गई। मैंने 2-3 दिन तक वो मेडिसिन भी खाई, लेकिन उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं हो रहा था, मतलब और मेरे हाथ पैरों में दर्द, और जैसा मेरा बुखार था ना वो ऊपर हो रहा था, कभी नीचे, जैसे मेडिसिन खाती थी नीचे हो जाता था। तो मम्मी लोगों ने बोला कि ऐसे करते हैं कुछ इसका टेस्ट वगैरह करवाते हैं, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है बुखार से ज़्यादा कुछ है, आई मीन निमोनिया टाइफाइड तो नहीं हो गया इसको। अच्छा, मेरी जो फ्रेंड थी उसको भी सेम चीज़ हुई थी, उसको भी फीवर था और सारी चीज़ें थी। तो उतने बाद ही मेरी फ्रेंड आई, उसकी मम्मी आई, तो उसकी मम्मी ने वो इंसिडेंट के बारे में बताया, क्योंकि गुड्डी ने अपने घर पे उसको शेयर किया था। एंड उसके बाद तो गुड्डी की मम्मी ने मेरी मम्मी को बताया कि इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, और मैंने अपने घर में नहीं बताया था, क्योंकि मेरी हमेशा आदत थी कि मेरे को ना मतलब नहीं बताना था। मेरे को लगता था क्या ही बताऊँगी, क्या होगा, क्योंकि मैं इस चीज़ में वैसे ज़्यादा बिलीव भी नहीं करती थी। तो ये हुआ था। एंड उसके बाद फिर हमारे वहाँ पे होते हैं, जैसे किन्हीं लोगों को देवता वगैरह आते हैं ना, तो वो विभूत लगाते हैं। विभूत मतलब कि शाम की जो पूजा होती है, मतलब शाम की पूजा के टाइम पर वो आते हैं, आपको एक विभूत लगाते हैं। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, हाँ, ऐसे विभूत लगाते हैं वो लोग और बोलते हैं हॉट, मतलब इतनी तेज के हॉट कहते हैं, ऐसा लगता है कि आपके अंदर से वाकई में कुछ चला गया। एंड आप पता नहीं आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे, मेरा बुखार 5 से 10 मिनट के अंदर मैं बिल्कुल सही थी। जो मैं खाना नहीं खा रही थी, जो मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, बॉडी एक हो रहा था, वो सब कुछ गायब था सिर्फ 10 मिनट के अंदर। अब आप इस चीज़ को माने या ना माने, बट मेरे साथ ये हुआ।